हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नेट गुरु चैनल में। दोस्तों, मैं विकास ठाकुर फिर हाजिर हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ एक नई योजना के बारे में। आप घर बैठे उस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं या उसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। देन आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे वीडियो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियो अवेलेबल हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगी। देन आपके लिए कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा देरी ना करती है, बाकी सीधा मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। बाकी आप इस थंबल को देख के समझ चुके हो कि ये वीडियो किस पर्पज़ से बनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जिस स्कीम की हम आपको बात कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फर्स्ट स्कीम। मैं बाकी धीरे धीरे करके सारी वीडियो महिलाओं के स्कीम के लिए ही बना रहा हूँ। तो अभी जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। स्टैंड अप इंडिया योजना है क्या चीज़ और क्यों लागू किया गया इसका, और किसके लिए ये बेनिफिट है या किसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेकंड पे और मैं आपको बताता हूँ। ये एसबीआई की वेबसाइट है या एसबीआई वाली साइट है जहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। बताता हूँ आपको बारीकी करके पूरा। यह है स्टैंड अप इंडिया। अब स्टैंड अप इंडिया के बारे में मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ, क्या उद्देश्य है इनका, ये क्यों यहाँ से लागू किया गया है। पढ़िए आप। स्टैंड अप ऑफ इंडिया योजना को ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति, आप देख सकते हैं, कम से कम एक अनुसूचित जाति यानी कि एससी अथवा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है इस स्कीम के माध्यम से। स्टैंड अप ऑफ इंडिया एससी और एसटी के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता इसमें आपको पड़ने वाली है, और आपके पास में कितनी एज का जो क्राइटेरिया होना चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर करते हैं और आते हैं मेन मुद्दे पे। फर्स्ट कॉलम पढ़ते हैं आपका कार्यान्वयन, यानी कि ये जो अप्लाई करने के जो आपके ऑप्शंस हैं वो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस की वित्त मंत्रालय जाके आप इस फाइल को डाल सकते हो। सेकंड, आप इसकी वेबसाइट यानी कि आप इसका एक पोर्टल देख सकते हो, ये आपका पोर्टल है www.standupmitra.in। ये इसकी वेबसाइट है जो कि आप सीधे वेबसाइट पे जाके भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो आवेदन के लिए। और तीसरा जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट आप किसी भी बैंक में जाके आप डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नीचे, ये आपका छठा कॉलम आपको दिख रहा होगा नीचे, तीसरा कॉलम। लक्ष्य समूह क्या है इसका, अनुसूचित जाति या जनजाति दोनों आपको ऐसा है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी, एससी और एसटी ये 2 कैटेगरी हैं। उधारकर्ता तथा महिलाएं उधारकर्ता। अब प्रयोजन की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र संबंध गतिविधियों में एक नया उद्यम स्थापित करने हेतु आप बैंक से ऋण ले सकते हो, मिनिमम 10 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक। अब जो ऋण की मात्रा आपको साफ साफ दिखी हुई है, यहाँ लिख रही है कि 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का समग्र ऋण संबंधी ऋण की कार्यशील पूंजी सहित आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसमें आप जो मैं बात करते हैं चुनौती है उसकी, मार्जिन करके लिखा हुआ है। मार्जिन जो रहेगा आपको क्या रहेगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ कॉलम, अगला कॉलम मार्जिन का है। इस योजना में 15% मार्जिन यानी राशि की व्यवस्था की गई है जिसे केंद्र राज्य की पात्र योजनाओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जा सकता है। अगले कॉलम की बात करते हैं चुकौती, यानी कि आप ऋण 18 महीने की अधिकतम अधिस्थगत अवधि के 7 वर्षों में चुकाया जा सकता है आपका ऋण। यानी कि 18 महीने से लेकर जो मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है 18 महीने का रहेगा, यानी कि 1.5 साल का रहेगा, और अधिकतम का जो रहेगा वो आपका 7 वर्षों का रहेगा अगर आप लोन ले लेते हो। जो चुकाने की प्रक्रिया आपको ये साफ साफ दी गई है। अब बात करते हैं ब्याज दर की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्याज दर के वाले कॉलम में आप देख सकते हो, ये रहा ब्याज दर वाला कॉलम। यहाँ लिखा हुआ है EVLR +3.25%, यानी कि आपका जो
सालाना जो है आपका वो 3.25% रहेगा ब्याज, जो भी आप अमाउंट लेते हो 3.25% का ब्याज। अनुदान शून्य, ओहो इन्होंने शून्य दे रखा है। क्रेडिट गारंटी CHSSI अधिकतम 80% की रहेगी। अब ये तो रहा इनका इसके बारे में। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं सीधा। विकिपीडिया वाले चलते हैं, ये रहा विकिपीडिया अपना। मैं आपको डायरेक्ट विकिपीडिया वाले चलता हूँ और विकिपीडिया में समझाता हूँ कैसे। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, आप कॉपी करके सीधा इस पर आप नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको सारा कुछ आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूँ, आप सीधा गूगल पे देखिएगा। अब बात करते हैं, ये है आपका जी कॉलम ना, ये वाला, ये कॉलम जी विकिपीडिया में आता है, यानी कि विकिपीडिया पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप में। पहली स्टेप आपको दिख रही होगी स्टैंड अप इंडिया की योजना कब आरंभ हुई, इस पर क्लिक करते हैं। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 में हुआ। कब हुआ? 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आप देख सकते हो अनुसूचित जनजाति वाला, समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उन दोनों के बीच में आप उनका बिजनेस व्यापार बढ़ाने में, उनका उद्योग बढ़ाने में आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो। इसीलिए इसकी स्टैंड अप इंडिया का आरंभ किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे स्टैंड अप इंडिया की स्कीम ब्याज दर क्या है। देखो मैंने आपको वहाँ बताई थी, आप यहाँ भी देख सकते हैं, सेम वही पोजीशन है आपका। 3% अवधि प्रीमियम आधार MSIL के द्वारा जो 3% का आपका जो है वो रहेगा ब्याज। ठीक है, अब इसका बंद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे कॉलम की, इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कितनी राशि दी जा सकती है। देखो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, मिनिमम 10 संभावित इवेंटों की सहायता करेगी। इनमें प्रत्येक 10 करोड़ रुपए सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम इन्होंने बताया गया है। ठीक है, बैक करते हैं। अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स की। इसमें लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन लेने की न्यूनतम आयु आपके 18 साल रहेगी। आपका जो मैंने आपको पढ़ा रखा था 18 साल है आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना किसने शुरुआत की इसकी। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को समर्थन देने के सरकार प्रयासों के तहत 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। कब की गई दोस्तों? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक, और बाकी और जानकारी में नीचे करते हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन प्राप्त करने की जो पात्रता है क्या है, केवल ग्रीन फील्ड परियोजना की ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे स्टार्टअप इंडिया में कितने लोन मिलता है। देखो आपको बता दिया अधिकतम 30 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टअप के लिए, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप के लिए व्यवसाय ऋण हेतु आवेदन करने से पहले उद्यम को कम से कम 6 महीने तक संचालित होना चाहिए। स्टार्टअप व्यवसाय ऋण के रूप में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त कर सकता हूँ? स्टार्टअप्स के लिए IIFL फाइनेंस के बिजनेस के लोन के साथ आप अधिकतम 30 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं, वो भी स्टार्टअप के लिए। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम लोन के लिए कौन कौन पात्र है। आयु की बात करें 18 वर्ष, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर आपको इस आर्टिकल में बताता हूँ। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कंपनी का प्रकार, यानी कि इस योजना के तहत आवेदन, आपका कॉलम आप देख सकते हो ये वाला, कंपनी यानी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कंपनी एक साझेदारी या एक निजी लिमिटेड फर्म होनी चाहिए। फर्म कैसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, फर्म एक कंपनी होती है, जैसे हम कई लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। फर्म हो गया, देन आप कंपनी भी कह सकते हो। कंपनी भी कई तरीके की होती है। एक होती है सोलो, यानी कि प्रोप्राइटरशिप सोलो, यानी खुद इंडिविजुअल कंपनी आपने खोली है फर्म। देन एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही आपके पास एक कंपनी होना कंपलसरी है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कंपनी एक साझेदारी या एक निजी लिमिटेड फर्म होनी चाहिए। वार्षिक कारोबार, इस योजना के तहत पात्र होने के लिए किसी कंपनी का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक क्राइटेरिया भी दे रखा है आपका, जो ये रहा, टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, आपसे कम का ही होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो व्यवस्था है क्या रहेगी या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जितने भी आपको ये कॉलम दिख रहे हैं ना, आपको जितने भी ये कॉलम आपको जो शो हो रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड हो गया, स्टैंड अप थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, 5 हो गया, आप इनको बारी बारी करके आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं बाकी जो मोटा मोटा आपको बताता हूँ।
इसमें लिखा हुआ है, पहले इस कॉलम की बात, फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। स्टार्टअप स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, मैं फ़ायदे बताता हूँ आपको। स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभ का काम सरलीकरण, वित्तीय सहायता, सरकारी निविदा और नेटवर्किंग के अवसर। स्टार्टअप इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। आइए स्टार्टअप इंडिया के लाभ और पात्रता के बारे में अधिक जानें। अब स्टैंड अप इंडिया की योजना सफल है। 31 मार्च 2023 स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी कि 1,80,636 खातों में 4,710 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए दिया गया है। और 2018 और 2023 के बीच इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण की राशि में लगभग 11 गुना की वृद्धि हुई है, क्योंकि स्वीकृत ऋण की राशि 2018 में 3683 यानी कि आप देख सकते हो 3683 करोड़ रुपए थी और 2023 में बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको इसकी सारी जर्नी बता दी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या लगने वाले हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में SC और ST का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST आधारकर्ताओं के लिए सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, कोई अन्य दस्तावेज, महिला उधारकर्ताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एवं स्वयं प्रमाण पत्र और कोई अन्य दस्तावेज, यानी बहुत आपको आधार कार्ड हो गया, बैंक हो गया, ये सारी आपको जो आपकी फॉर्मेलिटीज है वो बहुत कंपलसरी रहेंगी आपको, जो आपको देनी है। डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल साइट पे, जो आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको उसका जो लिंक है मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो आप ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ये लिखा हुआ है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ साथ उद्यमी मित्रा, और ये रहा आपका लिंक, आपका देख सकते हो, उसका लिंक आपको दे रखा है standupmitra.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आप इसकी ऑफिशियल साइट पे आके यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि न्यू कैंडिडेट पे अगर आप न्यू हो तो इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में नीचे करोगे और अपना नाम यहाँ मेंशन करोगे, नेम और एप्लीकेट, उसके बाद नीचे अपना मेल और मोबाइल नंबर, देन उसके बाद जनरेट पे OTP क्लिक करोगे। आगे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपसे पूछी जाएंगी, वो आप धीरे धीरे सब फिल कर दोगे। उसके बाद में आपकी फ़ाइल, आपकी जो फ़ाइल है वो आपके आगे भेज दी जाएगी। देन उसके बाद में आपको कॉल या वेरिफिकेशन आपकी होने के बाद में आपका लोन का अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो बताया वो बताया था आपका मिशन 1,00,000 सेवा, एक सेकंड, हाँ, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। मैंने जो डायरेक्ट खोली थी वो आपका डायरेक्ट फॉर्म वाली साइट थी, ये यहाँ से ऑफिशियल साइट है, जो कि आप यहाँ से लोन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप जहाँ देख सकते हैं MSME लोन मिलेगा आपको, यहाँ स्टैंड अप ऑफ इंडिया लोन्स मिलेगा आपको, मुद्रा लोन भी आपको यहीं से अप्लाई होने को मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो बताऊँगा आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं। स्टैंड अप, ये रहा आपका, ये रहा स्टैंड अप इंडिया लोन्स, यहाँ से आप करेंगे स्टैंड अप पे। MSME लोन भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, यानी कि, और आपका एनिमल हाउस बॉन्डी इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड यहाँ से मिल जाएगा आपको। यानी कि ये आपकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप कई सारे लोन्स आप अप्लाई कर सकते हो और आगे अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। और अगर बात करें कि ऑफिशियल साइट की, ऑफिशियल मेल की, तो आप नीचे सपोर्ट पे जाके इनका चेक कर सकते हैं, और ऊपर अगर आप चाहें तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, और कॉन्टैक्ट पे जाके आपको इनका जो सपोर्ट वेरिफिकेशन नंबर है इन पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें या हमारे फॉर्म की जानकारी कैसे मिलेगी अगर आप अप्लाई कर देती हो तो। बाकी अपना फीडबैक यहाँ से मेंशन कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। देन स्टैंड अप जो इन्होंने योजना स्टार्टअप की है उसके बारे में आप जानकारी पा चुके हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।